नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के महाराजगंज में भगवान शिव जी के मंदिर में नवरात्रि के शुभ अवसर पर 7 दिवसीय चल रहे स्वावलंबी सेवा संस्थान द्वारा आयोजित संगीतमय श्री राम कथा के विश्राम दिवस पर मानस प्रवक्ता अलंकार कौशिक ने बताया कि भगवान श्री राम कथा जन जन के लिए लोक कल्याणकारी होती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मनुष्य को श्री राम कथा का श्रवणपान करना चाहिए। राम कथा हमें धर्म पर और अपने जीवन को किस प्रकार समाज में परोसा जाए बताती है। कथा के विश्राम दिवस पर प्रमुख रूप से महाराजगंज नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील जायसवाल, सुरेंद्र प्रताप सिंह, सुभाष जायसवाल, सीताराम प्रजापति, विनोद जायसवाल, मनसा जी एवं समस्त नगर पंचायत के लोग उपस्थित रहे। संस्था के पदाधिकारियों में प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीश विश्वकर्मा ने भजन गाकर श्रोताओं को भक्तिमय किया, तो वहीं संस्था के सदस्य अवधेश यादव ने अपने तबले से लोगों का दिल जीत लिया। संस्था के प्रबंधक उमेश सिंह राठौर ने बताया कि हमारी संस्था प्रत्येक गांव में हिंदू धर्म एवं सनातन धर्म के प्रचार के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का आयोजन करवाती चली आ रही है और भविष्य में वृहद रूप से करवाने का प्रयास करती रहेगी। बातचीत के दौरान क्या कहा उमेश सिंह राठौर ने, आप भी सुने हमारे इस रिपोर्ट में। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। आपका नाम? मैं उमेश सिंह राठौर स्वावलंबी सेवा संस्थान का प्रबंधक और प्रदेश सचिव हूँ। और एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो कथा हो रही है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का उद्देश्य हमेशा यही रहा है, जन कल्याण, लोक कल्याणकारी कथा होती है भगवान श्री रामचंद्र जी की। और तुलसीदास जी ने जो ये भाषा में इन्होंने लिखा है, आसान एकदम लोगों को समझने के लिए इन्होंने लिखा तुलसीदास जी ने। और हम लोगों का ये उद्देश्य रहता है कि हम लोग हमेशा संस्था के माध्यम से, हमारी एक संस्था है स्वावलंबी सेवा संस्थान, उसके माध्यम से हम लोग सनातन संस्कृत और अपने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बहुत लोगों का कहना होता है कि हम लोग जो है हिंदू धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं, किसी के बचाने और किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। एक बात और पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि प्रचार प्रसार के लिए, तो क्या आप लोग ये फ्री में कथा कहते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो एक कथाकार एक संत के समान होते हैं। अगर कथा कहीं कही जाए तो उसको जो लोक कल्याणकारी कथा के लिए ही कथा का आयोजन करना अति उत्तम होता है। चूँकि हम लोगों के साथ टीमें होती हैं, संगीत की टीमें होती हैं, साउंड का सिस्टम होता है, लाइट का सिस्टम होता है, फिर भी हम लोग अपने बात को गांव में रखते हैं और वहाँ के लोग उस पर जो है कि सहमत प्रदान करते हैं और किसी से किसी प्रकार का डिमांड नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि हमारे साथ जो टीम है उनके भी परिवार के लोग हैं, उनका भी जो है कि भरण पोषण करना है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में हम लोगों ने छोड़ दिया है और ये मुहिम हम लोगों का कई वर्षों से जारी है। और ऐसा भी नहीं होता है कि हम लोगों का नुकसान होता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से और लोगों के सहयोग से कुछ ऐसा बन जाता है कि हमारे जो कलाकार आते हैं, जो साउंड वाले लोग आते हैं, उन लोगों को कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम बनता है कि उनको कुछ धनराशि भी मिल जाती है और भगवान श्री रामचंद्र जी का कथा और उनका गुणगान भी हम लोग करते रहते हैं। और चूँकि बिना पैसे का घर चलना, परिवार चलना और लोगों का चलना संभव नहीं है, तो इसलिए लोग जो देते हैं, जो गांव से सहयोग आता है, छोटा सहयोग रहे या बड़ा, उस सहयोग से हम लोग अपना सबका सिस्टम मैनेजमेंट का जो है उसको बनाते हैं। और ये हमारी कथा लगभग कई वर्षों से हम लोग ये हर गांव में घूमकर ये कथा का आयोजन करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो कथाकार लोग होते हैं, कथा के मंच से बोलते रहते हैं कि कोई न कुछ लाया है, न कोई कुछ लेकर जाएगा। तो ऐसे में ऐसे ऐसे कथाकार हैं जिनका अगर बात अगर आप करेंगे तो उनका 50 लाख, किसी का 21 लाख, किसी का 10 लाख। और जो अभी उभरते हुए कथाकार हैं, जो समाज में हैं, जो मार्केट में हैं, जो अपना अभी स्टैंड कर रहे हैं अपने आप को, उन लोगों का भी अगर फ़ोन जाए उनके यहाँ, तब भी वो लोग 1 लाख से 2 लाख रुपए का जो है मांग करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से निवेदन करूँगा कि ऐसा आप लोग जो है कि डिमांड करते हैं, ऐसा कोई डिमांड नहीं होना चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, टेंट वाले हैं, साउंड वाले हैं, लाइट वाले हैं, उसका एक सिस्टम बनता है। और भगवान श्री रामचंद्र के हाथों में छोड़कर हम लोग भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का हम लोग प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। और भगवान श्री रामचंद्र की कृपा हमेशा बनी रहती है, सदैव बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।